वेद शास्त्र शास्त्र संपन्न सदा संतुष्ट भारतीय संस्कृति वैदिक परंपरा वेद शास्त्र। नमस्कार, वेद शास्त्र चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सेवा अपराध के बारे में बताएंगे। मतलब सेवा अपराध, एक शास्त्र में सेवा अपराध किसको कहा गया है। वैसे सेवा अपराध 32 प्रकार के माने गए हैं, तो ये मैं आपको बताऊंगा। वो शायद आपको पता भी नहीं होगा। अगर आज जो बताऊंगा उस पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ये अपराधों से आप बच सकते हो। सवारी पर चढ़कर अथवा पैरों में खड़ाऊ पहनकर भगवान के मंदिर में जाना। मतलब आप किसी सवारी पे चढ़े हुए हो और आप मंदिर में जाते हो, या पैरों में खड़ाऊ यानी चप्पल वगैरह आदि पहन के अगर मंदिर में जाते हो तो ये एक अपराध माना जाता है। रथ यात्रा, जन्माष्टमी आदि उत्सवों का ना करना या उनके दर्शन ना करना। मतलब ये भगवान के जिस तरह के त्योहार हैं, भगवान की रथ यात्राएं होती हैं, वो हमें मनाना चाहिए या तो उनके दर्शन करना चाहिए। कोई उत्सव का कहीं पे मनाया जाता है, कोई रथ यात्रा जा रही है, उसी प्रकार का कोई भी आयोजन है तो उसके दर्शन भी करने चाहिए। श्री मूर्ति के दर्शन करके प्रणाम ना करना। मतलब दर्शन तो आप करते हो, आपने देखा, लेकिन प्रणाम भी करना चाहिए। ये एक शिष्टता मानी जाती है। असुचि अवस्था में दर्शन करना, ये भी एक पाप माना गया है, अपराध माना गया है। एक हाथ से प्रणाम करना, एक हाथ से प्रणाम करना ये भी एक अपराध है। तो प्रणाम जब भी करो तो दोनों हाथों का उपयोग करें। परिक्रमा करते समय भगवान के सामने आकर कुछ ना रुककर फिर परिक्रमा करना, अथवा तो केवल सामने ही परिक्रमा करते रहना। आप कोई भी मंदिर की परिक्रमा करते हो तो परिक्रमा जैसे पूरी होती है तो सामने जो भगवान आते हैं उसको रुककर प्रणाम करके वापस परिक्रमा करनी चाहिए। ये सच्ची रीत है परिक्रमा की। लेकिन आप गोल गोल सिर्फ घूमते ही रहते हो तो अनायास ही एक अपराध समकक्ष माना जाता है। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने पैर पसार कर बैठना। मतलब भगवान के सामने आप पैर पसार के भी बैठते हो, उनकी तरफ पैर करते हो, तो ये भी एक गुनाह है, एक अपराध है। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने दोनों घुटनों को ऊंचा करके उनको हाथों से लपेट कर बैठ जाना। मतलब आप जब भी बैठे हो तभी घुटनों को ऊंचा करके उनको हाथों से लपेट कर बैठ जाते हो, तो ये भी एक अपराध माना जाता है। हो सके तो ये सब ना करें। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने सोना, ये भी एक ऐसा अपराध है जो अगर आप जानते हो कि ये आपराधिक क्रिया है तो उसे ना करें तो बेहतर है। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने भोजन करना, मतलब भगवान के सामने भोजन करना ये भी एक अपराध माना गया है। उनके सामने झूठ बोलना, मतलब भगवान की मूर्ति है, प्रतिमा है, उनके सामने अगर आप झूठ व्यवहार करते हो, झूठ बोलते हो, तो ये भी बड़ा गुनाह है। भगवान के सामने जोर जोर से बोलना। आप अपने घर में होते हो तो जिस तरह का आपका व्यवहार है वो ठीक है, अलग बात है। लेकिन आप किसी पवित्र जगह पे हो, भगवान के सामने हो, तो वहाँ शांतता बनाए रखे, जोर जोर से नहीं बोलना चाहिए। उनके सामने आपस में बातचीत करना। जब आप किसी मंदिर में जाते हो, भगवान के पास बैठे हो, तभी आपका चित्त शांत होना चाहिए। आपका जो भी ध्यान है वो भक्ति में होना चाहिए, आपकी अर्चना में होना चाहिए, आप जो मालाएं करते हैं उसमें होना चाहिए, एक एकाग्रता होनी चाहिए। लेकिन आप आपस में बातचीत करते हो तो वो पवित्र जगह के में आने का और आपकी भक्ति का कोई मतलब नहीं रहता। भगवान के सामने चिल्लाना, अगर आप जोर जोर से वहाँ चिल्लाते भी हो तो आप वहाँ की शांति को भंग करते हो, और लोग जो भी होते हैं
उनके कानों में भी आपकी जब बातें, आपके चिल्लाना जो जो भी कुछ होता है वो सुनाई देता है, तो उनका ध्यान भी भंग होता है। तो ये भी एक अपराध माना जाता है। भगवान के सामने कलह करना, अगर भगवान की पवित्र जगह पे आप आते हो, वहाँ आप कलह करते हो, कंकास करते हो, झगड़ा करते हो, तो ये भी एक बुरी बात मानी जाती है। भगवान के सामने किसी को पीड़ा देना, आप मंदिर में हो, कारण कोई भी हो, लेकिन आप किसी को पीड़ित करते हो, किसी को पीड़ा देते हो, तो ये भी एक गुनाह या अपराध माना जाता है। भगवान के सामने किसी पर अनुग्रह करना, ये भी एक अपराध है। भगवान के सामने किसी को निष्ठुर वचन बोलना, मतलब आपके वचन मधुर होना चाहिए, आपकी वाणी मधुर होनी चाहिए, लेकिन आप किसी को निष्ठुर वचन बोलते हो, चाहे वो कोई पुजारी हो, कोई व्यक्ति हो, कोई नौकर भी हो, लेकिन निष्ठुर वचन भगवान के सामने जब बोलते हो तो ये अपराध माना जाता है। भगवान के सामने कंबल से सारा शरीर ढक देना, ये भी एक अपराध है। ये शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन भगवान के सामने आप जैसे हो वैसे रहो, लेकिन पूरा शरीर आप ढक के खड़े रहते हो, तो ये एक अपराध माना जाता है। भगवान के सामने किसी दूसरे की निंदा करना, ये भी एक गुनाह है। मंदिर में जाते हो और किसी की निंदा करते हो, किसी की बुराई करते हो, तो ये गुनाह है। भगवान के सामने दूसरे की स्तुति करना, ये भी गुनाह है। आप जिस मकसद से मंदिर में आए हो, जिस भक्ति के लिए आए हो, जिस दर्शन के लिए आए हो, वो अपने कर्तव्य या आपकी जो भी बात है वो आप समाप्त करके आप बाकी सब दुनियादारी उसमें आप पढ़ सकते हो, लेकिन भगवान के सामने आप दूसरे की स्तुति भी करते हो, तो एक अपराध के अनुसार माना गया है। भगवान के सामने अश्लील शब्द बोलना, अश्लील शब्द बोलना एक बुरा आचरण या बुरे संस्कार की निशानी है। जब आप पवित्र जगह पे जाते हो, कहीं पर, कहीं मंदिर, मस्जिद, कहीं भी गुरुद्वारा है, कोई भी धर्म स्थानक में जाके अश्लील शब्द बोलते हो, तो ये आपका अपराध माना जाता है। भगवान के सामने अधोवायु का त्याग करना, ये गलत बात है, तो ये भी हो सके ऐसी कोई चेष्टा ना करें। शक्ति रहते हुए भी गौण अर्थात सामान्य उपचारों से भगवान की सेवा पूजा करना, ये एक समझने वाली बात है कि आपकी शक्ति है कि आप अच्छी तरह से उनका, भगवान का पूजा अर्चन वगैरह आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी यहाँ आप कुछ कंजूसी करते हो या सामान्य उपचारों से भगवान की सेवा पूजा करते हो। भगवान ने आपको संपन्न बनाया है, तो आपकी जो भी स्टेटस है वो मुताबिक आप भगवान की पूजा करो तो बेहतर होगा। भगवान को निवेदित किए बिना किसी वस्तु का खाना पीना, अगर आप मंदिर में हो तो आप जो भी कुछ उनको चढ़ाते हो तो उनको निवेदित करें, उनको चढ़ाए, उनका ध्यान करें और फिर वो वस्तु को खाए पिए। तो ये सब कुछ ध्यान में रखने जैसी बात है। जिस ऋतु में जो फल हो उसे सबसे पहले भगवान को ना चढ़ाना। ऋतु होती है, हर ऋतु में अलग अलग फल होते हैं, तो जो भी फल आता है तो उसको एक बार भगवान को आप चढ़ाते हो तो पवित्रता के साथ आपको आशीर्वाद भी मिलेगा, लेकिन सबसे पहले भगवान को ना चढ़ाना ये फल का, ये भी एक अपराध माना जाता है। किसी शाक या फलादि के अगले भाग को तोड़कर भगवान के व्यंजन आदि के लिए देना, मतलब भगवान के लिए जो भी आप व्यंजन बनाते हो उसमें शाक या फलादि का उपयोग करते हो, तो उसका अगले भाग को तोड़कर आप व्यंजन के लिए देते हो, तो ये अपराध माना जाता है। भगवान के पीठ सामने, मतलब पीठ देकर बैठना, भगवान की तरफ पीठ कर कर लगभग नहीं बैठना चाहिए, ये भी एक अपराध के समकक्ष माना जाता है। भगवान के सामने दूसरे किसी को भी प्रणाम करना, ये बात शास्त्र में बताई गई है। आप भगवान के सामने जाते हो तो भगवान को प्रणाम करो, दूसरी मूर्ति है उनको प्रणाम करो, बाकी सब जो भी आपकी सेवा अर्चना है आप करो,
लेकिन वहाँ जाके दूसरे किसी को भी प्रणाम करना एक सेवा अपराध माना जाता है। गुरुदेव की अभ्यर्थना, कुशल प्रश्न और उनका स्तवन न करना। हमेशा गुरुदेव की अभ्यर्थना ना करे, कुशल प्रश्न करे, उनका स्तवन करे, तो ये भगवान को पसंद है। ये सब चीज़ें अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना, ये भी एक सेवा अपराध है। अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना, ये बात लगभग आप पवित्र स्थलों पे जाते हो, भगवान के वहाँ जाते हो, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, कहीं भी आप धर्मस्थानक में जाओ, तो वहाँ जाके आप ईश्वर की वंदना करने जाते हो, तो उसके अलावा और कोई झंझट में ना पड़े तो बेहतर होगा। और आखिरी एक सेवा अपराध, किसी भी देवता की निंदा करना। देवता की हमेशा आराधना करनी चाहिए। आप कभी तुलना भी करते हो ना, ये देवता के सामने ये देवता की तुलना, ये भी अच्छी बात नहीं है। तुलना जब भी करते हो तभी आप क्या करते हो, किसी को बढ़ोतरी देते हो, किसी को नीचा दिखाते हो, तो ये बात भी अच्छी नहीं। तो ये 32 प्रकार के जो मैंने सेवा अपराध आपको बताए, जब भी आप किसी मंदिर, धर्मस्थान कोई मुलाकात लें, आप अपनी शक्ति अनुसार ध्यान से, पवित्रता से भगवान का पूजन आदि करें। लेकिन जाने से या अनजाने में ऐसा कोई अपराध आपसे ना हो, उसका ध्यान रखें, तो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा और आपकी पूजा भी सीधे सीधी ऊपर वाले तक पहुंचेगी, उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद। क्या आप अपने जीवन के अंदर अपने भाग्य की प्रगति करना चाहते हो, तो आज ही आप भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड प्राप्त कीजिए। यह भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड से सबसे पहले आपका लक का मतलब है कि जो कार्य आप कर रहे हो और उसके अंदर आपको जल्दी से कोई भी चीज की प्राप्ति नहीं हो रही है, आप कहीं सेटबैक जा रहे हो, तो उससे आपका लक आपको काम करवाएगा। दूसरे नंबर में बिजनेस। यदि आप बिजनेस के अंदर ज्यादातर बहुत मेहनत करते हो और उस मेहनत के अंदर आपको अच्छे फल की प्राप्ति नहीं मिल रही, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आपको अच्छा बिजनेस भी प्राप्त हो सकता है। फ्यूचर, तो फ्यूचर का मतलब है कि आप अपने जीवन के अंदर प्रगति करना चाहते हो, बहुत ज्यादातर आप मेहनत करते हो और उस मेहनत के दरमियान भी आप अपने फ्यूचर को आगे नहीं बढ़ा सकते हो, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपको फ्यूचर के अंदर भी प्रोग्रेस करवाएगा। फाइनेंस, यदि आप बहुत मेहनत करते हो और भी आपकी जो आमदनी है वो वहीं की वहीं रहती है, आपको अच्छी सफलता नहीं मिलती, आपके पास बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आप अपना फाइनेंस भी अच्छा कर सकते हो। हेल्थ, कई सालों से आपके अंदर कोई बीमारी है, उसका इलाज नहीं मिल रहा, ज्यादातर घर के लोग परेशान रहते हैं आरोग्य की प्रॉब्लम के लिए, हेल्थ के प्रॉब्लम के लिए, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपके जीवन में आपको हेल्थ के लिए भी आपको अच्छा फायदा दिलाएगा। तो मित्रों, कई लोग ने ये भाग्य लक्ष्मी कार्ड प्राप्त किया है, आप भी आज ही बुक करवाइए भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड।